इमेजिन कीजिए कि बारिश का मौसम है और आप अपने गार्डन में जाते हैं। तभी अचानक से घास के बीच आपको एक फ्रॉग दिखाई देता है, लेकिन वो फ्रॉग ऐसा नहीं बल्कि कुछ ऐसा दिखता है। और ये किसी मूवी का सीन नहीं है, बल्कि आज से 7 करोड़ साल पहले धरती पर ऐसे फ्रॉग सच में एग्जिस्ट करते थे। इस तरह की फ्रॉग आज के जर्मन शेफर्ड डॉग जितने बड़े होते थे। एक नॉर्मल मेंढक कीड़े मकोड़े को खाते हैं, लेकिन ये डेविल टोड छोटे डायनासोर्स तक को खा सकता था। सिर्फ यही नहीं, ये 2200 न्यूटन के फोर्स से काटने की ताकत रखता था, जो पोलर बियर से भी ज्यादा खतरनाक है। अब बात जब बाइट फोर्स की हो रही है, तो हम डनकेलिस्टिया स्टेरिली को कैसे भूल सकते हैं। इसके मुंह में दांत नहीं बल्कि 2 शार्प बोनी प्लेट्स होते थे, जिससे ये 7700 न्यूटन का बाइट फोर्स जनरेट करके अपने शिकार को काट सकता था। करीब 9 मीटर लंबी और 4 टन वजनी ये फिश आज से 40 करोड़ साल पहले धरती के समुद्रों पर राज किया करती थी। पानी में इनकी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं था और इनकी आधी से ज्यादा बॉडी आर्मर जैसी शील्ड से कवर थी। अपने जॉस को खोलने से लेकर शिकार को निगलने तक के काम में इसे सिर्फ 60 सेकंड नहीं बल्कि मिली सेकंड्स का समय लगता था। अगर ये जीव धरती पर आज मौजूद होता तो शायद हम इंसान बोट से समुद्र में जाने की तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। दोस्तों, इंडोनेशिया में पाई जाने वाली कोमोडो ड्रैगन आज धरती पर मौजूद सबसे बड़ी लिजार्ड है। इसकी लेंथ 3 मीटर तक हो सकती है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये सबसे बड़ी लिजार्ड के सामने कुछ भी नहीं है, तो शायद ही आप मेरी इन बातों पर यकीन करो। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रहने वाले लोग यहाँ एक जायंट लिजार्ड के होने की बात करते हैं, जिसे आखिरी बार 1971 में देखा गया था। यहाँ के लोग इसे एनग्यूमा मोनिन के नाम से जानते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये जंगलों की तालाब और रिवर्स में छिपकर रहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को एक बायोलॉजिस्ट रॉय पी मिकेल के अनुसार उन्होंने इसकी एक झलक कॉन्गो रिवर में देखी। वो इसका सर या गर्दन तो नहीं देख पाए, लेकिन इसकी पूंछ कम से कम 10 मीटर लंबी थी। वही इसका शरीर 1 मीटर तक मोटा हो सकता है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये जीव कितना ज्यादा बड़ा होगा। कॉन्गो के फोकटेल्स में हमें मोकिली एम्बैम के नाम के एक जीव की कहानियां भी मिलती है, जो लिजर्ड की तरह ही हुआ करता था और वो इतना बड़ा था कि वो नदी में बैठकर इसके बहाव तक को रोक सकता था। अब जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये जीव आपको किसी डायनासोर की तरह लग रहा होगा, लेकिन असल में ये सिर्फ एक चूहा है जिसका नाम है फोविरोमिस पैटरसोनी और ये धरती पर जन्म लेने वाला आज तक का सबसे बड़ा रोडेंट था, जो 3 मीटर तक लंबा और 700 किलोग्राम तक भारी हो सकता था। इसके आगे के दांत 1 फीट लंबे थे। मतलब अगर ये आज होता तो ये गेहूं के बोर को कुतारता नहीं बल्कि उन्हें 2 हिस्सों में काट देता। हालांकि आपको बता दूं कि ये जीव पूरी तरह से वेजिटेरियन था, जो आज से 80 लाख साल पहले कोलंबिया और वेनेजुएला में बहने वाली एक नदी के पास रहा करता था। दोस्तों, साल 2010 में जेरेडी वेड नाम के एक ब्रिटिश इंसान ने अफ्रीका के कॉन्गो रिवर से एक जायंट पिरान्हा को पकड़ी थी। इस मछली की साइज करीब 1.5 मीटर थी और इसका वजन 45 किलो था। अगर हम इसे एक नॉर्मल पिरान्हा से कंपेयर करें तो ये 15 गुना बड़ी और 30 लाख गुना ज्यादा भारी थी। इससे बड़ी पिरान्हा आज तक नहीं देखी गई। लेकिन जरा सोचिए, आज से करीब 1 करोड़ साल पहले धरती की समुद्रों में ऐसी जायंट पिरान्हास कॉमन थी। साल 2009 में अर्जेंटीना में हमें इनके फॉसिल्स मिले थे। इनके बारे में हमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अगर ये जीव आज मौजूद होते तो शायद कोई भी शार्क इस धरती पर जिंदा नहीं बच पाता। वैसे जब बात दुनिया के सबसे खतरनाक जीव की आती है तो खुद हम इंसान ही इस लिस्ट में हमेशा ही फर्स्ट पोजीशन पे रहते हैं। और जैसा कि डार्विन ने कहा था कि इंसानों का एवोल्यूशन बंदर से ही हुआ है, तो फिर खतरनाक जीवों का लिस्ट इनके बिना पूरा हो ही नहीं सकता। आपने हिमालयस में पाए जाने वाले मिस्टीरियस जीव बिगफुट की कहानियां तो जरूर सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको बिगफुट से भी ज्यादा बड़ा एप दिखाने वाला हूँ। इसका नाम है जाइगेंटोपिथेकस और ये आज से करीब 3 लाख साल पहले तक एशिया कॉन्टिनेंट के कोने कोने में पाए जाते थे। जाइगेंटोपिथेकस की हाइट 3.7 मीटर तक हो सकती थी और इनका वजन 300 किलोग्राम होता था। इनके दांत बहुत शार्प और स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन ये भी पूरी तरह से वेजिटेरियन हुआ करते थे। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कम एग्रेसिव हुआ करते थे। और तो और इनका एक हाथ 2 मीटर तक लंबा हो सकता था। आखिर में मैं आपको न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर ले जाने वाला हूँ, जहाँ के माओरी लोग एक ऐसे बर्ड की कहानियाँ सुनाते हैं जिसके पंख 3 मीटर लंबे हुआ करते थे, जिसे आज हम हॉस्टिगल के नाम से जानते हैं। एक बर्ड के तौर पे इसकी साइज कुछ बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन इसके कारनामे आपको हैरान जरूर कर देती। पुरानी कहानियों में ऐसा कहा गया है कि साल 1400 के करीब माओरी लोगों ने मोआ नाम के एक पक्षी का इतना शिकार किया था जिससे वो विलुप्त हो गए थे। आपको बता दूं कि मोआ एक बहुत ही बड़ी और भारी
बर्ड होती थी जो सिर्फ न्यूजीलैंड में ही मिलता था और ये मोआ पक्षी हॉस्टिगल का सबसे पसंदीदा शिकार था। लेकिन जब मोआ की पॉपुलेशन 0 हो गई तो हॉस्टिगल ने माओरी लोगों के बच्चों को पकड़ना शुरू कर दिया। बर्ड्स के द्वारा इंसानों को पकड़ने जैसी बातें अभी तक अपने कार्टून्स और मूवीज में ही देखी होगी, लेकिन शायद एक समय धरती पर ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल था। हालांकि यह सिलसिला ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला और खाने की कमी के कारण हॉस्टिगल भी इस दुनिया से विलुप्त हो गए। अब जरा सोचिए कि अगर ये जायंट बर्ड्स आज जिंदा होते तो हम इंसान किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते। तो इसके बारे में हम आपके लिए एक वीडियो पहले ही ला चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर देखने जरूर मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।